बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा हार जाना ही तुम्हारी नियति होता तो जहां तक तुम आज आए हो वहां तक आना मुमकिन ही नहीं होता। यहां तक तुम्हारा पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर नहीं हो। किस्मत और हालातों का बहाना बनाना छोड़ दो। याद करो वो दिन जब तुम टूटने वाले थे पर तुम नहीं टूटे। वो रातें जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया पर तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की इबारत लिखेगी। इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम यहाँ हारने के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत को बदलने और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने आए हो। अब वक्त तुम्हारा है।